हेलो तो साथियों, कैसे हो आप। जैसा कि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल के थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं आपके बीच में आज फिर एक और न्यू भारत के अंदर 5G सर्विस लॉन्च की गई है। उस सर्विस के बारे में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। इन पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ ताकि भारत के अंदर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने वीडियो की तरफ। तो 2 अक्टूबर 2022 को मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य यानी कि आज गांधी जयंती भी है, तो हम गांधी जी से जुड़े कुछ बात कर लेते, फिर उसके बाद में हम 5G सर्विस को समझने की कोशिश करेंगे कि 5G सर्विस भारत के अंदर किस प्रकार से विकास हुआ ये और किस प्रकार से 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की गई। इसमें अगर देखा जाए तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत अभूतपूर्व योगदान दे चुके। सत्य, अहिंसा, परमो धर्म, क्योंकि सत्य और अहिंसा, झूठ, समरसता, ये इस प्रकार की चीज़ें गांधी जी द्वारा अपनाई गई थी। इन नियम के माध्यम से ही देश में क्रांति की ज्वाला को फैलाने का काम किया। तो देखते गांधी जी के क्या विचार थे। तो गांधी जी का कहना था कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी का जीवन सत्य का पर्याप्त था, क्योंकि सत्य के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है। चाहे सूर्य चंद्र, सत्य कभी छुप नहीं सकता, उसी प्रकार से गांधी जी सत्य को ही ईश्वर मानते हैं। क्योंकि सूर्य एक सत्य है, वो कभी छुपा नहीं जाता है। चंद्र रात में उसकी जो टाइम पीरियड होती है, उस टाइम पीरियड के अनुसार उनको निकलना ही पड़ता है, यानी कि वह एक सत्य है, उसके समय के दायरे के अनुसार वह चलता रहता है। तो इसी उपलक्ष्य में सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी का जीवन सत्य का पर्याप्त है और वो अहिंसा के पुजारी माने जाते थे। इसी दिन से सत्य दिवस मनाया जाने लगा है, यानी आज से प्रधानमंत्री जी द्वारा इस बात की घोषणा भी कर दी गई है। अब हम देखते हैं 5G सर्विस लॉन्च होने के क्या फ़ायदे, 5G सर्विस किसे कहा जाता है, क्यों लॉन्च की गई है, उनके बारे में कुछ जानकारी बेसिक। तो ये है हमारे 5G सर्विस जो चल रही। आज देश में 5G सर्विस का हुआ विकास, सुधरेगी पूरी अर्थव्यवस्था, क्योंकि 5G सर्विस बहुत कई सारे क्षेत्रों में प्रगति की ओर चलने में, अपने कदम बढ़ाने में आगे रहेगी। वर्तमान समय में 5G सर्विस आने की वजह से इंटरनेट सर्विस लगभग 10 गुना काफ़ी स्पीड के अनुसार चलने लगेगी। ये कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि 5G सर्विस किसे कहा जाता है। इस मामले यानी कि 5G सर्विस की ये परिभाषा है, लगभग 10 गुना तक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी स्पीड के साथ में चलेगी, तो इंटरनेट चलाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब इनसे किस किस क्षेत्र में फ़ायदा मिल जाएगा हमको। 5G सर्विस की वजह से कृषि के क्षेत्र में, इंटरनेट, औद्योगिक, कई सारे नक्षत्र, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल, रोबोटिक, नार्कोटिक, ऐसे कई प्रकार की सेवा में हमको
दायरा बढ़ता हुआ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जब दायरा बढ़ेगा, दायरा बढ़ने की वजह से देश का विकास होगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 5G सर्विस हमारे इस प्रकार से इतने इतने विभागों और इतने इतने विषयों पर काम आएगी, तब जाके हम इनको कहते हैं कि 5G सर्विस किसे कहा जाता है, ये इनकी परिभाषा है। अब हम देखते हैं कि जब देश के अंदर 5G सर्विस लॉन्च हो चुकी है तो ये हमको क्या फ़ायदा देगी। तो इसमें नंबर 1 बात पर हम देखते हैं कि 5G सर्विस के अंदर लॉन्च होने से यूजर्स तेज़ इंटरनेट स्पीड से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पहला काम तो ये है कि जब इंटरनेट स्पीड तेज़ हो जाएगी, यानी कि 4G की बजाय 5G काफ़ी तेज़ स्पीड के अनुसार चलेगा, यानी 2 Mbps के हिसाब से। तो ये हमें पहला फ़ायदा तो ये है कि स्पीड ज़्यादा तेज़ देगा। दूसरा फ़ायदा हमें वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में 5G आने से बड़ा बदलाव हो जाएगा। यानी कि जब भी हम वीडियो चलाते थे तो अगर हम वीडियो की क्वालिटी 1080 के समथिंग कर लेते हैं तो वीडियो यूं चक्र करने लग जाता था। तो इसलिए क्या है कि 5G सर्विस ना होने की वजह से, 4G सर्विस प्रॉपर ना मिल पाने की वजह से वीडियो गेमिंग पूर्णतः सही रूप से चल नहीं पाता है और मोबाइल को हैंग करने की ज़्यादा समस्या कई करता है। तो इस माध्यम से हम देख लेते हैं कि वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में भी हमको बहुत अच्छा प्रभाव और बड़ा ही दायरा मिलने को दिखेगा। वीडियो को बिना रुके बफरिंग या बिना रुके स्ट्रीम कर सकेंगे। जब हम कई बार वीडियो देखते हैं या तो उनमें बार बार रुकने की समस्या होती थी। अब 5G सर्विस 10 गुने अनुसार ज़्यादा चलेगी तो वैसे ही वीडियो रुकने के चांसेस बनेंगे ही नहीं। 3 बात हो चुकी। चौथी बात, 5G आने की वजह से इंटरनेट कॉल भी हमको साफ साफ सुनाई देगी और साफ साफ आवाज़ आएगी। फ़ोटो वीडियो पूरे साफ साफ दिखाई देंगे, क्लियर। ये फ़ायदा हमको 5G आने की वजह से मिल जाएगा। और 5G आने की वजह से 2GB की मूवी यानी 2000 MB गीगाबाइट की मूवी हमको 10 से 20 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। यानी ये सुविधा पहले कई विकसित क्षेत्र देश जैसे कि जापान में 6G वगैरह लॉन्च हो चुकी, वो पहले ही एक ख़तरनाक तेज़ इंटरनेट स्पीड चलती है वहाँ पर। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे भारत भी टेक्नोलॉजी के मामले में अब विकास की ओर चल रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में खेतों की देखरेख में ड्रोन के लिए भी ये 5G सर्विस काम आएगी, क्योंकि ड्रोन इस 5G के माध्यम से चलाए जाएंगे। खेतों में दवाई छिड़कने के लिए बड़े बड़े पंखे, उनके माध्यम से कीटनाशक दवाइयों का आसानी से छिड़का जाएगा। देश के अंदर 5G सर्विस आने की वजह से मेट्रो, बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियों को बिना ऑपरेट करना संभव बहुत आसान होगा। क्योंकि अभी देश के अंदर जब मेट्रो कई क्षेत्र से चलती है, कोलकाता, दिल्ली, पुणे वगैरह, यहाँ पे जब मेट्रो चलती है तो ये बिना ड्राइवर वाली गाड़ियों के लिए भी हमको इस माध्यम से देश को फ़ायदा मिलेगा, ताकि देश का पैसा बचेगा और विकास होने में कोई और किसी प्रकार की बाधा ना आएगी। कई समय जब इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोटिक यूज करना ज़्यादा आसान होता। इन्हें पहले रियलिटी और वर्चुअली जब कार्यक्रम चलते थे उसमें कई सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, परंतु 5G सर्विस आने की वजह से इस प्रकार के सामने नहीं करने
जाएंगे। अब हम इस पर ये भी देख लेंगे कि 5G सर्विस आने से किन बड़े बड़े शहरों में पहले ये सेवा संचालित होगी, क्योंकि एयरटेल के द्वारा पहले ही कहा गया है कि ये 8 शहरों में पूर्णतः रूप से संचालित लाइव स्ट्रीम के माध्यम से इन्होंने चालू भी कर दी है सेवा को। अगर हम एयरटेल की बात करें तो इनने 8 शहरों में लाइव पूर्णतः चालू कर चुकी है। कंपनी ने शनिवार को ही 5G सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी है, यानी कि जिस दिन प्रधानमंत्री के माध्यम से इस 5G का उद्घाटन किया गया है, उस माध्यम से एयरटेल ने तो इन 8 शहरों में प्रोवाइड करना भी शुरुआत कर दी। अभी 8 शहर कौन कौन से हैं इनको ज़रा हम देख लेंगे। नंबर 1 पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी, सिलीगुड़ी और हैदराबाद में रहते हैं तो आप चुनिंदा जगह पर आयोजित सर्विस ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एयरटेल के संस्थापक सुनील मित्तल, उनका कहना इस प्रकार से है कि उन्होंने 5G सर्विस को लाइव स्ट्रीम कर सकती। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप ट्राई कर सकते हो। एयरटेल के संस्थापक ने इस बारे में 2022 सॉरी ये टाइपिंग एरर हो सकता है, इनको आप 2022-24 मार्च तक देश में 5G सर्विस आ जाएगी, यानी पूरे देश में मार्च में पूरे देश तक ये फैल जाएगी। हम अगर इसी प्रकार से जियो कंपनी की बात करें तो ये 4 शहरों में लगभग दीपावली तक अपनी 5G लाइव स्ट्रीम को चालू कर सकती है। तो ये 4 शहर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन 4 शहर में लगभग लॉन्च कर सकती है 5G सर्विस को। ये दीपावली तक का इनका बताना है। अब हम इनमें ये भी देखेंगे इस संबंध में बात करें कि 5G सर्विस कितनी तेज़ी से चलेगी, क्या इसकी MBPS रहेगी, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। साथियों मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। भारत के अंदर 5G सर्विस लॉन्च होने की वजह से ही टेक्नोलॉजी के नए युग की शुरुआत हो गई है। यानी कि कुछ विशेषज्ञों का मानना इस प्रकार से है कि जब भारत में 5G सर्विस जिस प्रकार से लॉन्च हुई तो नए युग की शुरुआत हो चुकी है। टेक्नोलॉजी के ये नए युग चालू हो चुका है 1 अक्टूबर 2022 से। ये टेक्नोलॉजी के इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगी, इस प्रकार की बातें। अब भारत उन देशों की लिस्ट में भी शामिल होने में कोई असर नहीं छोड़ता है। यानी पहले भारत विकसित देशों जैसे जापान, थाईलैंड, अमेरिका, इन देशों में जब टेक्नोलॉजी मामले में ये जब आगे चल रहे थे, इस लिस्ट से भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ था। परंतु 5G सर्विस जिस प्रकार से भारत में लॉन्च हुई, इसी प्रकार से इन सर्विस के माध्यम से भी वह उन लिस्ट में शामिल हो सकता है और किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेगा और छोड़ना भी नहीं चाहिए। जहां 5G नेटवर्क मिलता है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस ने जब प्रधानमंत्री जी ने 5G सर्विस को लॉन्च किया उस समय उनसे जुड़े कई सवाल भी मिले हैं। ये सवाल कुछ इस प्रकार से मिले हैं, जरा इन सवाल के जवाब देख सकते हो आप। इन सवालों का जवाब खोजने से पहले इस बात का पता करना भी ज़रूरी होता है कि फ़िलहाल भारत में जो 4G सर्विस चल रही है, खास बात तो ये है कि जो 4G सर्विस चल रही है आज,
क्योंकि इतनी जल्दी तो विकास हो नहीं सकेगी कि आज लॉन्च की मैं डायरेक्ट आज ही 5G करवा सकता हूँ। हो सकता है मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं मुंबई में नहीं हूँ, मैं चेन्नई में नहीं हूँ, मैं कलकत्ता में नहीं हूँ, अगर भोपाल में हूँ, रायपुर में हूँ, तो इस सेवा का फ़ायदा यहाँ पर नहीं उठा सकता हूँ। तो कई सारे सवाल लोग के अंदर जन्म लेते हैं। जिस प्रकार से कई सारा अच्छा ही काम होता है, तो कई सारे लोग उनमें अच्छाई को समझने से पहले हिचकने की कोशिश बहुत करते हैं। इसी प्रकार से उनका भी सवाल है। तो क्या होगा कि लोगों ने वाईफाई के अलावा मोबाइल नेटवर्क से भी तेज़ी से इंटरनेट स्पीड मिल रही या नहीं, लेकिन देश के अंदर जब 5G सेवा शुरू होने से देश इंटरनेट की प्रगति और नई क्रांति लेकर आएगा। यानी कि जिस प्रकार से नई नई क्रांति का कार्य संपन्न करेगा भारत देश, तो उसी प्रकार से नई एक टेक्नोलॉजी और नई एक क्रांति भारत के अंदर बन जाएगी। अगर बात की जाए तो अगली पीढ़ी की ये तकनीकी तेज़ स्पीड और कम समय में इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगी। कम समय यानी इनमें समय की बहुत अच्छी बचत हो जाएगी, कम समय में अच्छी चीज़ मिल जाएगी आपको। और वहीं 4G में आपको मिल तो रही थी, परंतु ज़माने और समय के साथ में अन्य देशों के साथ में भारत को भी चलना पड़ता है। वहीं अगर सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर ब्रांडेड पर ही एक ऐसी स्पीड मिलती है जो अन्य दूसरे उपकरण को भी तेज़ स्पीड से कनेक्टिविटी मुहैया कराती है। इन्हें जब एयरटेल वाले ने इस प्रकार के 5G सर्विस 8 शहरों के अंदर लॉन्च की, तो उन्होंने इस प्रकार का भी दावा किया है कि इन दावों के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर ब्रांडेड पर ही ऐसी सभी सुविधा मिल जाएगी, ऐसे सभी उपकरण उनसे संचालित हो जाएंगे जिन उपकरण के माध्यम से उनको अच्छी बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया हो सकती है। लोगों के मन में इस प्रकार के भी सवाल आए, क्या अब 4G मोबाइल में 5G चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। इनके सवाल के जवाब भी ज़रा हम डील करते हैं। सबसे पहले किसी भी मन में ये सवाल आएगा, ये किसी के भी मन में इस प्रकार की बातें आएगी कि फ़ोन में 5G सर्विस चलेगी या नहीं चलेगी। इस बात का जवाब और सवाल आपके मौजूदा फ़ोन पर निर्भर करेगा कि उसकी क्वालिटी किस प्रकार की है, क्या वो 5G सपोर्ट करता या नहीं करता, इस बात पर डिपेंड करता है। अगर आप एक 4G स्मार्टफोन यूज़ करते हैं यानी कि आप 4G का उपयोग कर रहे हैं अभी, तो 5G सर्विस यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास में 5G सर्विस की कनेक्टिविटी है। इसलिए उनको अब या तो अपडेट करवाना पड़ेगा या इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट होएगा, उसके बाद वह कनेक्टिविटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर वहीं आप मौजूदा फ़ोन में 5G है और सर्विस मिलेगी, अगर आपके मौजूदा जब फ़ोन है अगर उसमें 5G के लिए कुछ ऑप्शन दिया गया है, तो वह सर्विस आपको मिल सकती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने आपको ऑलरेडी वो सर्विस दे रखी है। इस बात पर उक्त लोगों के पास मौजूद ज़्यादातर 5G फ़ोन्स स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले के हैं। ऐसे में कई उधर से शिकायत कर रहे हैं कि उनके फ़ोन में 5G सिंगल का ऑप्शन नहीं आ रहा है और इसके लिए अपना फ़ोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए। क्योंकि एयरटेल के डायरेक्टर जी का कहना है, सुनील मित्तल जी का, कि जब आपके पास में ऑप्शन नहीं आ रहा सेटिंग में, तो उनके लिए या एक्सपर्ट का मानना ये भी है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, उसके बाद में सेटिंग में ये ऑप्शन संचालित हो सकता है। अगर कंपनी इस प्रकार का 5G सभी मोबाइल में सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहती है तो कर सकती है। अगला सवाल ये भी है कि क्या 5G सर्विस लॉन्च होने की वजह से सिम वहीं चलेगी
या नहीं, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि जब 5G सर्विस लॉन्च हो जाएगी तो हमारे सिम का क्या किया जाए भाई, सिम वही चला पाएंगे हम या नहीं चला पाएंगे। पहले तो इस बारे में बात की गई थी कि 5G सर्विस के लिए अलग सिम होगी या नहीं, लेकिन एयरटेल ने अपने कंज्यूमर यानी ग्राहक के नाम लिखे एक पत्र, जब उनने ग्राहक के नाम से एक पत्र लिखा एयरटेल के संस्थापक ने, तो उन्होंने साफ कहा है एयरटेल 5G सर्विस मौजूदा सिम कार्ड पर ही मिलेगी। जो आपके पास में 4G का सिम कार्ड है उस पर भी मिल जाएगी, परंतु उनमें एक चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि सिम को आपको अपडेट कराना ज़रूरी होगा। कि नया सिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका वो नंबर है ऑलरेडी रजिस्टर है, वो नंबर जुड़ा हुआ है, तो आप नई सिम कैसे ले सकते हो। अगर लोगे तो वो आपके नंबर में दिक्कत आएगी, इसलिए ग्राहकों को वह सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। उनको नई सिम कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही सिम अपडेट हो जाएगी, वही नंबर 5G में पहुंच जाएगा। अगर 5G वहीं दूसरी ब्रांच की बात करें जैसे जियो, आइडिया यूजर्स भी पुराने सिम कार्ड पर ही 5G की सर्विस यूज़ कर पाएंगे। हो सकता है कि बाद में टेलीकॉम कंपनी धीरे धीरे सिम कार्ड को अपडेट कर रहे, या हो सकता है कि सिम कार्ड बदलने का प्लान बनाया जाए। अब हमारा लास्ट एक क्वेश्चन और है, क्योंकि इसका तो मानना है कि जब तक आप सिम नई या उनको अपडेट नहीं कराओगे तब तक 5G के अंदर जा नहीं सकते। ये उनका सीधा सीधा मानना संभव होता है। अब इसमें लास्ट सवाल हमारा ये भी बचता है कि क्या देश के अंदर 5G मॉडल आने की से रिचार्ज महंगा होगा या नहीं होगा। इस बात पर अभी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, परंतु इन पर कंपनी की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी या टाइम पीरियड जारी नहीं किया गया है रिचार्ज के बारे में। कोई दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से जारी नहीं किए गए, और ना ही ये प्लान कब तक लॉन्च होंगे इस बारे में सुझाव दिए गए हैं। लेकिन टेलीकॉम कंपनी अपनी सर्विस को लाइव करेगी, ये जाहिर सी बात है। इस पर मुकेश अंबानी ने कहा था कि जब पोर्टेबल होगी, लेकिन जानकारों यानी एक्सपर्ट की माने तो ऐसा ही नहीं होगा कि जिस तुलना में 4G सर्विस चल रही थी वहीं 5G महंगा होगा। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि 4G अगर आपको 40 रुपये में 1 GB मिल रही है तो वहीं आपको 45 या 50 रुपये के समथिंग 1 GB मिलेगी 5G के अंदर, और इतने ही दिनों में 4 दिन के लिए मिल रही थी इधर आपको 4G में। तो इसी प्रकार से आपको 5G में भी 4 दिन के लिए मिलेगी, परंतु महंगा ज़रूर चलेगा, क्योंकि दिखने में ही दिख रहा है। हमको एक्सपर्ट का इस प्रकार से मानना है। आगे जब हम देखते हैं वहाँ 5G सेवा के मुकाबले में ही होगा। अगर आप 5G सेवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी आप फ़ायदे में रहेंगे, भले ही आप 4G मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर आपके मोबाइल में 5G का सिग्नल नहीं आ रहा है या आ रहा है तो भी इससे बेहतर कॉल कनेक्टिविटी मिल जाएगी। यानी कि कई प्रकार के जो लोग होते हैं उनके मोबाइल में जो सेटिंग्स होती है उस सेटिंग्स में अगर ऑप्शन आ रहा है तो आपको बेहतर कनेक्टिविटी कॉल की पूरी संभावना मिल जाएगी। इस प्रकार से यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ से साथियों। धन्यवाद। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।